हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 5th में एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका इंट्रो पार्ट अपन ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है जी। इसमें अपन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन होंगे वो पैरामीट्रिक फॉर्म में होंगे। देखो पैरामीट्रिक फॉर्म आपको पता क्या है कि जो दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, वो किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रही हैं। देखो एक्स भी किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे, टी पे, और वाई भी किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे। तो ये क्या है, पैरामीटर कौन है इस क्वेश्चन के अंदर, टी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। पैरामीट्रिक फॉर्म में अपन जो फंक्शन गिवन है उनका डिफरेंशिएशन अपन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, प्रीवियस इंट्रो पार्ट में आपने अच्छे से देखा भी था। तो आंसर में देखो एक्स क्या दे रहे हैं कि एक्स इक्वल्स टू क्या है 2a t²। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टी के, क्योंकि यहाँ पैरामीटर कौन है, टी है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा dx/dt इक्वल्स टू, ये क्या है 2a पड़ा है, t² का करूँगा 2a, t² का करूँगा तो क्या आएगा 2t आएगा। तो ये 2t, 2 और 2 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 4at। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड y इक्वल्स टू क्या है a⁴। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा dy/dt। a पड़ा है, t⁴ का डिफरेंशिएशन x⁴n वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा t³ नंबर सेकेंड। अब मुझे क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। देखो उसने बोला क्वेश्चन 1 से 12 तक x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूपों में संबंधित हैं। क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो प्राचलों का विलोपन किए बिना, है ना, जो पैरामीटर है उसको क्या है, विलोपन नहीं करना उसका किए बिना dy/dx ज्ञात करना ना। तो देखो इसको पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना अपन को, जो है उसी फॉर्म में। जो पैरामीटर क्या है यहाँ टी, तो आंसर हमारा किस फॉर्म में आना चाहिए, टी की फॉर्म में आना चाहिए। तो क्या आएगा dy/dx क्या आएगा इक्वल्स टू dy/dt अपॉन dx/dt। वैल्यू पुट कर दो, dy/dt की वैल्यू कितनी है 4at³ अपॉन ये क्या है 4at, कहाँ से लिखा अपन ने, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। तो dy/dx का मान कितना है 4a से 4a गया, एक t से t गया तो t², कितना आया t²। यही हमारा क्या है आंसर है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है आंसर में, क्योंकि x इक्वल्स टू क्या है a cos थीटा। अभी देखो थीटा है यहाँ, पैरामीटर क्या थीटा है, x किस पे डिपेंड कर रहा है थीटा पे, y भी किस पे डिपेंड कर रहा है थीटा पे। ये a और b तो क्या है कांस्टेंट है ना, अचर हैं। चलो जी, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx/d थीटा इक्वल्स टू a तो पड़ा है कोस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा नंबर 1। एंड y इक्वल्स टू क्या है b कोस थीटा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dy/d थीटा, क्या हो जाएगा, क्या है b पड़ा है, कोस थीटा क्या है माइनस के साइन थीटा, और थीटा क्या आ जाएगा 1, है ना, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करें तो थीटा क्या आ जाएगा 1। नंबर 2 हमें क्या चाहिए dy/dx क्या आएगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो dy/dx इक्वल्स टू dy/d थीटा की वैल्यू कितनी है -b साइन थीटा अपॉन dx/d थीटा -a साइन थीटा। कहाँ से लिखा अपन ये बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो साइन थीटा से साइन थीटा, माइनस से माइनस, तो dy/dx कितना आया b/a। ये हमारा क्या है आंसर, ये a है ना, d मत समझ लेना, ये a है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कि x इक्वल्स टू साइन टी और y इक्वल्स टू क्या है कोस 2t। यहाँ पैरामीटर क्या है t है, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे अपन डिफरेंशिएशन, क्योंकि x इक्वल्स टू क्या है साइन टी। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा dx/dt इक्वल्स टू क्या आएगा साइन टी का क्या हो गया कोस टी नंबर फर्स्ट।
एंड y इक्वल्स टू क्या है cos 2t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy ओवर dt, पहले cos का करेंगे तो क्या आएगा, cos क्या आएगा माइनस साइन, माइनस के साइन 2t, फिर 2t का करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, वो आगे लिख दिया। ठीक है जी, चैन रूल लगा दिया। अभी cos का किया तो माइनस के साइन t, साइन 2t, और 2t का किया तो 2 आ गया। नंबर सेकंड, इसलिए dy ओवर dx इक्वल्स क्या आएगा dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, वैल्यू पुट कर दो, dy ओवर dt क्या है -2 साइन 2t अपॉन cos t, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ ना, इसको ओपन कर दें तो क्या आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू -2 साइन 2t का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला क्या था 2 साइन t cos t अपॉन में क्या है cos t से cos t क्या होगा कैंसिल, तो dy ओवर dx क्या आया -4 साइन t। चलो ये हमारा क्या है आंसर है। यहाँ छोड़ दोगे तो भी सही है, लेकिन कुछ सिंप्लीफाई जितना उसकी अपनी आदत बनाओ कि जितनी ज़्यादा सिंप्लीफाई उसकी उतना कर दो ना, आपकी इससे क्या फॉर्मूले में क्या होगी प्रैक्टिस होगी। क्या है साइन 2t का अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, साइन 2x का क्या होता है 2 साइन x cos x, तो साइन 2 साइन t cos t कट गया। चलो जी नंबर 4 देखो आंसर में, x इक्वल्स टू क्या है 4t, अब यहाँ पैरामीटर क्या है t है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx ओवर dt इक्वल्स टू कितना आया, यहाँ t का 4 तो मल्टीप्लाई में है, t का क्या तो 1, तो 4 ही है। चलो जी, एंड y इक्वल्स टू y कितना है 4 अपॉन t, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो इधर क्या होगा dy ओवर dt इक्वल्स टू, देखो 4 तो पड़ा है, ये 4 तो पड़ा है, इंटू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर, है ना। आपको पता है मैंने फॉर्मूले जब लिखवाए थे तो बताया था कि 1 अपॉन एक्स का क्या होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ गया -4 अपॉन टी स्क्वायर, ये नंबर 2। इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या आएगा डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी टी का वैल्यू कितनी है -4 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में डी एक्स ओवर डी टी कितना है, डी एक्स ओवर डी टी कितना 4 है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ अपॉन में 4 आ गया, 4 से 4 गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स कितना है -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हमारा क्या है आंसर है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है कि x इक्वल्स टू क्या है कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और y इक्वल्स टू क्या है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। तो यहाँ पैरामीटर क्या है देखो थीटा है, x भी किस पे डिपेंड कर रहा है थीटा पे और y भी किस पे डिपेंड कर रहा है थीटा पे। तो इसका x और y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो आंसर में देखो अब किसी को ये पैरामीटर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वो वही बच्चा हो सकता है जो इंट्रो पार्ट स्किप करके सीधा एक्सरसाइज पे जंप करे। तो मेरी आपको सलाह है सीधा एक्सरसाइज पे नहीं आए, पहले आप इसका क्या देखें इंट्रो पार्ट देखें, उससे आपके क्या डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा करना क्या है। एक्सरसाइज में तो क्या है अपन को क्वेश्चन करने होते हैं नॉर्मली, और सीखते कहाँ हो इंट्रो पार्ट में, है ना। यहाँ कुछ नई चीज़ नहीं सीखने वाले, बस आपको कैलकुलेशन सीखने है। एक्सरसाइज में आप क्या सीखते हो, सिर्फ कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। सीखना क्या है, करते कैसे हैं वो कहाँ सीखते हो, इंट्रो पार्ट में। तो पहले आप जाके जो सीधे बच्चे यहाँ एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, तो पहले मेरी उनके लिए एक एडवाइस है कि पहले इंट्रो जाके देखें आप। चलो जी, और जो इंट्रो देख के आ रहे हैं उनकी कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। तो आंसर में चूंकि एक्स इक्वल्स क्या है कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा किया तो माइनस के साइन थीटा, फिर माइनस ये ना, फिर कोस थीटा का किया, फिर इसमें थीटा किया तो 1 आया, थीटा के रिस्पेक्ट में 1 आया, फिर ये माइनस का साइन कोस 2 थीटा का किया तो क्या माइनस के साइन 2 थीटा, एक माइनस ये था, फिर कोस 2 थीटा क्या माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो गया प्लस के, फिर 2 थीटा का किया तो 2 आ गया। वापिस से देखो ये माइनस था यहाँ पे, कोस 2 थीटा किया तो माइनस होता है, एक माइनस ये क्या हो गया प्लस, ठीक है।
साइन 2 थीटा, और तो 2 थीटा किया तो प्लस के 2 मल्टीप्लाई में 2 और आ गया। ठीक है जी, ये इसका क्या है, डिफ्रेंशिएशन है नंबर फर्स्ट। एंड y इक्वल्स टू क्या है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आया, dy ओवर डी थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा किया तो कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा और 2 थीटा का 2 मल्टीप्लाई में। ठीक है जी, चलो जी, ये नंबर 2। ठीक है जी, तो इसलिए dy ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या है, dy ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा। वैल्यू पुट कर दो, क्या है, dy ओवर डी थीटा का मान कितना है, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा का मान कितना है, माइनस के साइन थीटा, ये इसको पहले लिख दे रहा हूँ, प्लस वाली क्वांटिटी पहले लिख दे रहा हूँ, 2 साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा। नीचे तो चलो इसमें लगा देंगे, है ना, ये आंसर है। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है कि आंसर मैच करते हैं, चलो वो कर लें, फिर साथ में आंसर मैच कर लें। इसको देखो, क्योंकि आंसर में x इक्वल्स टू कितना है, a थीटा माइनस साइन थीटा, तो डिफरेंस इसमें पैरामीटर क्या है, थीटा ही है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या है, dx ओवर डी थीटा इक्वल्स टू a, तो पढ़ा है, मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वो तो पढ़ा है, किसका करना है मेरे को, थीटा का किया तो बनाया, माइनस का साइन ये पड़ा, साइन थीटा गया है तो क्या आया, कोस थीटा। चलो जी, नंबर फर्स्ट। एंड y इक्वल्स टू क्या है, a 1 प्लस कोस थीटा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या है, dy ओवर डी थीटा इक्वल्स टू a तो पड़ा है, 1 का किया तो 0, फिर प्लस कोस थीटा किया तो क्या है, माइनस के साइन थीटा। समझ में आ गया ना, भी a पड़ा था मल्टीप्लाई में, 1 का कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 और कोस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा, तो dy ओवर डी थीटा क्या आया, ये 0 खत्म, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस के a साइन थीटा। ठीक है जी, नंबर 2, इसलिए dy ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या है, dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा, तो dy ओवर डी एक्स इक्वल्स कितना है, dy ओवर डी थीटा का मान कितना, माइनस के a साइन थीटा अपॉन क्या है, a 1 माइनस कोस थीटा, है ना, a से a कैंसिल आउट, dy ओवर डी थीटा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू कितना है, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, हाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा भाई ना। हाँ तो देखो dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला कौन सा है, क्या आएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, और 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, तो dy ओवर डी एक्स क्या आ गया, माइनस कोस थीटा बाई 2 अपन साइन थीटा बाई 2 क्या हो गया, कोट थीटा बाई 2। ये आंसर हो सकता है। देखो सिंप्लीफाई तो आगे देखते हैं, आंसर मैच करते हैं कहाँ तक छोड़ा उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 है कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा, ठीक है, 2 थीटा, और 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और 6 नंबर में माइनस कोट थीटा बाई 2। बिल्कुल सही है। देखो ये तो आपको प्रैक्टिस है ना, बोल सर ये इसकी जगह ये कैसे लिख दिया, ये फॉर्मूला देखो क्या फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ रहा है, यहाँ क्या था, थीटा था, तो यहाँ क्या आएगा, थीटा बाई 2, और ये माइनस पड़ा है 2 आ गया, बाकी सेम है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा है, यहाँ क्या था,
थीटा था तो यहाँ क्या आएगा थीटा बाई 2, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है कि x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t और y इक्वल्स टू क्या है कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t, है ना। ये देखो x भी u अपॉन v की फॉर्म में दे रखा है, y भी u अपॉन v की फॉर्म में दे रखा है और पैरामीटर क्या है यहाँ पे t है, क्योंकि x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है ना। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए। यहाँ देखो u अपॉन v लगेगा, यहाँ u अपॉन v लगेगा, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। बस आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको पता तो है कि x का भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन और y का भी t के में, अब करना आना चाहिए, वो करना आता चाहिए। देखो कैसे करेंगे आंसर में, ये तो प्रैक्टिस है आपकी, क्योंकि x इक्वल्स क्या है साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या हो जाएगा dx ओवर dt। इसमें u अपॉन v लगेगा ना, u अपॉन v अपॉन में v की स्क्वायर मतलब अंडर रूट कोस 2t की स्क्वायर, फिर v को छोड़ दिया अंडर रूट कोस 2t को छोड़ दिया डॉट किसका डिफरेंशिएशन साइन क्यूब का, है ना। साइन क्यूब का किया तो क्या 3 साइन स्क्वायर टी, पहले इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, फिर चेन रूल के हिसाब से साइन टी का किया तो क्या है कोस टी माइनस साइन क्यूब टी को छोड़ दिया, u को छोड़ दिया, किसका करूँगा रूट कोस 2t को करूँगा, रूट कोस 2t का। तो पहले रूट का होगा तो 1/2 रूट कोस 2t, फिर कोस 2t का होगा तो क्या आएगा माइनस के साइन 2t और फिर 2t का होगा तो क्या आएगा 2। बस आपको डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए भैया। तो देखो अपन ने u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगाया, क्या कहता है v की स्क्वायर, तो v को ने कोस 2 अंडर रूट कोस 2t का स्क्वायर, फिर v को छोड़ दिया, डिफ्रेंशिएशन किसका किया साइन क्यूब t का, तो साइन क्यूब t का क्या हुआ 3 साइन स्क्वायर t और फिर साइन t का किया तो कोस t, ठीक है। फिर u को छोड़ दिया, साइन क्यूब t को छोड़ दिया, किसका करना मुझे रूट कोस 2t का। अब इसमें चेन रूल लगेगा, पहले रूट का हुआ तो क्या होता है 1/2 रूट x, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो ठीक है। फिर कोस 2t का किया तो माइनस के साइन 2t, फिर 2t का किया तो क्या है 2 आया। चलो जी इसको सोल्व कर दो थोड़ा, तो dy ओवर dx इक्वल्स dy ओवर dt सॉरी dx ओवर dt सॉरी dx ओवर dt। देखो क्या हुआ, इसमें तो कुछ है नहीं, क्या है 3 आगे आ गया कोस 2t, ये 3 रूट के अंदर नहीं आगे मल्टीप्लाई में है ना, ध्यान रखना। यहाँ आएगा 3 तो क्यूब रूट होता है वो, तो कोस 2t डॉट साइन स्क्वायर t डॉट कोस t माइनस 1 माइनस ये क्या हो गया प्लस। चलो जी ये 2 से 2 गया, ठीक है। और एलसीएम भी ले लेते हैं साथ में, एलसीएम लूंगा तो रूट कोस 2t एलसीएम लूंगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ से रूट क्या होगा हट जाएगा, ठीक है। और क्या आया साइन क्यूब t डॉट साइन 2t, ये 2 से 2 गया, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये एलसीएम जो लिया मैंने वो नीचे आ जाएगा ना, वो क्या आ जाएगा नीचे, क्या हुआ क्या रूट कोस 2t, ये तो एलसीएम वाला ऊपर से जो नीचे है डॉट, ये क्या है कोस 2t। समझ में आया ना आपके, यहाँ से एलसीएम ऊपर इसके नीचे एक मानूंगा, एलसीएम क्या है रूट कोस 2t, यहाँ से रूट इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट हट जाएगा, ठीक है। और ये एज इट इज पड़ा है और यहाँ से ये आया, ठीक है। और ये जो एलसीएम आया वो नीचे आ गया, ठीक है। नंबर फर्स्ट कुछ कर सकते हैं किसमें, कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स क्या है कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t। तो इसका भी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो u अपॉन v इसमें लगेगा है ना, यहीं लगा दे रहा हूँ। तो dy ओवर dt इक्वल्स टू v की स्क्वायर मतलब रूट कोस 2t की स्क्वायर, रूट कोस 2t की स्क्वायर, फिर v को छोड़ दिया, रूट कोस 2t को छोड़ दिया
डॉट u का डिफरेंशिएशन है ना, तो 3 cos क्यूब टी का क्या आया 3 cos स्क्वायर टी डॉट cos टी का क्या आया माइनस के साइन टी, ठीक है, फिर माइनस cos क्यूब टी को छोड़ दिया, cos क्यूब टी को छोड़ दिया डॉट डिफरेंशिएशन किसका रूट cos 2t का, वो क्या आएगा माइनस के साइन 2t अपॉन ये तो आएगा 2 रूट cos 2t इंटू 2 से 2 गया, ठीक है। वो एलसीएम लूँगा यहाँ भी क्या लूँगा एलसीएम, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dt, ठीक है। एलसीएम लूँगा क्या आएगा रूट cos 2t, यहाँ से रूट हट जाएगा और ये माइनस आगे आ जाएगा ना, तो माइनस के 3, ये एक माइनस ये रहा और 3 रहा, माइनस के 3 cos 2t डॉट cos स्क्वायर टी डॉट साइन टी, फिर माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस cos क्यूब टी डॉट 2 साइन 2t अपॉन में अंडर रूट वाला क्या आएगा cos 2t जो एलसीएम लिया था डॉट cos 2t, इसका स्क्वायर किया ना, इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, नंबर 2, इसलिए dy ओवर dx इक्वल्स क्या आएगा dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, तो dy ओवर dx इक्वल्स पहले dy ओवर dt का मान कितना ये पूरी वैल्यू -3 cos 2t डॉट cos स्क्वायर t डॉट साइन t प्लस cos क्यूब t डॉट साइन 2t अपॉन ये रूट cos 2t डॉट cos 2t अपॉन में dy ओवर dx निकाल देना बन, अपॉन में dx ओवर dt की वैल्यू है ये कहाँ है ये रही 3 cos 2t डॉट साइन स्क्वायर t डॉट cos t, ठीक है, प्लस साइन की क्यूब t डॉट साइन 2t, ठीक है, अपॉन में क्या रूट cos 2t और cos 2t, रूट cos 2t डॉट cos 2t, कैलकुलेशन लंबी है, ये रूट cos 2t से ये क्या होगी कैंसिल, तो dy ओवर dx इक्वल्स क्या है -3 cos 2t cos स्क्वायर t साइन t प्लस cos की क्यूब t साइन 2t अपॉन में 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t, ये क्या है आंसर। मैच करते हैं, अजीब सा लग रहा है थोड़ा, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आंसर है माइनस कोट 3 थीटा है ना, कोट 3 थीटा आंसर है माइनस का। देखो आंसर है आपका ये दे रखा है माइनस के कोट 3 थीटा या 3t, ठीक है, ये इस फॉर्म में बना दूं मैं किसी तरह, क्या वर्क कर दूं, माइनस कोट क्या होता है कोस 3t अपॉन साइन 3t बना दूं मैं, किसी तरह ये बना दूं ना, किसी तरह इसको सोल्व करके मैं ये बना दूं कि माइनस तो है कोस माइनस हो एक तो इसके अंदर और क्या हो कोस 3t अपॉन साइन 3t हो, है ना, तो ये हो जाएगा ना। ये यहाँ तक आंसर छोड़ दोगे तो भी सही है, लेकिन अगर बाई चांस ये आ गया क्वेश्चन यूँ आ गया कि यदि x बराबर ये है और y बराबर ये है तो सिद्ध करो dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस कोट 3t, तो आपको ये आंसर मैच करके आना पड़ेगा, नहीं तो आंसर यहीं भी सी है ना, यहाँ तक भी सी। तो इसके आगे करेंगे प्रोसेस अपन अब क्या कोशिश रहेगी कि ऊपर ऊपर मेरे को क्या लेके आना है कोस 3t और नीचे नीचे क्या लेके आना है कोस साइन 3t, है ना, तो कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा। चलो यहाँ तक आप नोट करें, इसके आगे अपन करते हैं। इससे पहले मैं यहाँ साफ कर रहा हूँ, यहाँ से ना हटा रहा हूँ, तो यहाँ तक आप नोट कर लें, ठीक है जी। चलो जी बढ़ते हैं। तो देखो
तो देखो कैसे करेंगे, एक बार ना देखो, ऊपर ऊपर मेरे को कोस रखना ना, ये साइन 2t और ये साइन हटा दूँ किसी तरह से, यहाँ से क्या कर दूँ साइन हटा दूँ। तो देखो आप गौर से देखो है ना, गौर से देखो, इधर क्या है dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, देखो क्या है -3 पड़े हैं, -3 cos 2t पड़े हैं, cos 2t पड़े हैं, ठीक है। ये cos स्क्वायर t है ना, ये cos स्क्वायर t है, इसको cos t इंटू cos t लिखता हूँ ना, cos t इंटू cos t और डॉट में क्या पड़ा है sin t, sin t, ठीक है। अब देखो इसको, ये sin t cos t, यहाँ किसी तरह मल्टीप्लाई में 2 आ जाए है ना, 2 मल्टीप्लाई में आ जाए तो 2 sin t cos t क्या होता है, sin 2t का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या कर दूंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा, इसी टर्म को, सिर्फ इसी टर्म को मैं, इसी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये लिख दिया है ना। ये एज इट इज पड़ा है, क्या पड़ा है प्लस के cos की क्यूब t और sin 2t, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपॉन में इसी तरह इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, देखो तो 3 है, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, देखो कैसे कहाँ करूँगा, cos 2t, ठीक है। ये साइन स्क्वायर t है, इसको यूँ लिख दूँ sin t डॉट sin t और डॉट में क्या है cos t, और जो मैं 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया यहाँ इस टर्म को सिर्फ है ना, और पीछे क्या पड़ा है साइन की क्यूब t और sin 2t, फायदा क्या हुआ देखो, तो dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ -3/2 cos t और ये क्या बन गया sin 2t का फॉर्मूला बन गया sin 2t, प्लस में क्या है cos की क्यूब t डॉट sin 2t अपॉन में क्या है, देखो क्या है 3/2 cos 2t डॉट sin 2t, सॉरी sin t, ये sin t, ये बन जाएगा sin 2t का फॉर्मूला, sin 2t का फॉर्मूला, प्लस में क्या है sin की क्यूब t डॉट sin 2t, ठीक है जी। अब देखो ऊपर भी 2 टर्म है, नीचे भी 2 टर्म है, देखो sin 2t sin 2t sin 2t sin 2t, ऊपर से भी sin 2t कॉमन लिया, नीचे से भी sin 2t कॉमन लिया, तो dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू sin 2t कॉमन, यहाँ पे क्या होता है -3/2 cos 2t डॉट cos t प्लस cos की क्यूब t, ठीक है जी, अपॉन में sin 2t 3/2 cos 2t डॉट sin t प्लस sin की क्यूब t, ठीक है जी। ये sin 2t से ये sin 2t कैंसिल। अब देखो करना क्या है, अब मुझे चाहिए ऊपर तो चाहिए कोस है ना, कोस चाहिए, ऊपर चाहिए कोस, नीचे क्या चाहिए साइन, ऊपर तो कोस चाहिए, देखो कोस, तो देखो कैसे करेंगे dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, ये कट गया, क्या बचा -3/2 cos 2t की जगह फॉर्मूला लगा दिया क्या 1 प्लस कोस, और ये फॉर्मूला होता है ना यार 1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x है ना, तो cos 2x की जगह क्या लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x -1, तो 2 इसकी जगह क्या लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर t -1 और इनटू में क्या है cos t, ठीक है। इस cos 2t की जगह क्या लिख दिया, ये 2 cos स्क्वायर t -1, ये 3/2 पड़ा है माइनस के, इसकी जगह ये लिख दिया और cos t पड़ा है, ठीक है, प्लस में cos की क्यूब t पड़ा है, ठीक है जी, अपॉन 3/2, इस cos 2t की जगह नीचे साइन चाहिए ना cos 2, 1 माइनस cos 2x क्या होता है 2 sin स्क्वायर x है ना, तो इधर जाएगा इधर 1 - 2, ठीक है, इसकी जगह लिख दिया 1 - 2 sin स्क्वायर x, इसकी जगह लिख दिया, डॉट में क्या है sin स्क्वायर t, डॉट में क्या है sin t और प्लस में क्या है sin की क्यूब t, समझ में आ गया ना। ऊपर ऊपर मैंने कोस में बदल दिया, नीचे साइन में बदल दिया, देखो अब क्या होगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 2 कोस की क्यूब है ना, कोस की क्यूब t
और इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर क्या आ जाएगा, -3 कोस क्यू टी। समझ में नहीं आ रहा, चलो समझ में नहीं आ रहा, एक स्टेप बढ़ा देते हैं ना। ये क्या -3/2 पड़ा है, 2 इस कोस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या कोस की क्यू टी माइनस कोस टी। कोई दिक्कत है, इसको सीखिए, ठीक है, प्लस कोस की क्यूब टी, ठीक है, अपॉन इसको भी अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3/2 साइन टी -2 साइन की क्यूब टी प्लस साइन क्यूब टी। ये पड़ा पीछे ऐसा कैसा है ना, इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया, इस कोस को अंदर मल्टीप्लाई किया, बाकी एज इट इज पड़ा है। चलो जी आगे देखते हैं, हटाओ यहां से, हटा दिया। अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या है माइनस के माइनस dy/dx लिखो पहले, dy/dx इक्वल्स टू माइनस के, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -3 कोस क्यूब टी, -3 कोस क्यूब टी, ठीक है। फिर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस के 3/2 कोस टी, 3/2 कोस टी, और प्लस में क्या पड़ा है कोस की क्यूब टी, ठीक है जी। इसी तरह इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ, इसको इससे किया तो 3/2 साइन टी, 3/2 साइन टी, फिर -3 ये 2 से 2 कट जाएगा, -3 साइन की क्यूब टी, प्लस में क्या है साइन क्यूब टी, ठीक है जी। तो dy/dx इक्वल्स टू, ये देखो 3 कोस क्यूब टी प्लस का 1 तो -2 कोस क्यूब टी प्लस के क्या है 3/2 कोस टी। इसी तरह ये देखो 3/2 साइन टी पड़ा है, ये देखो -3 प्लस का 1 तो -2 साइन क्यूब टी। 2 एलसीएम ऊपर 2 नीचे लूँ तो क्या आया dy/dx, क्या आया, ये क्या हो गया -4 कोस क्यूब टी प्लस के 3 कोस टी अपॉन में 2। एलसीएम ले लिया ऊपर का भी, नीचे का भी एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा 3 साइन टी -4 साइन की क्यूब टी अपॉन में 2, ये कैंसिल, ठीक है। तो dy/dx देखो 3 साइन टी -4 साइन की क्यूब टी कॉमन, ये तो किसका साइन 3t का फॉर्मूला, देखो साइन 3t का, और ऊपर ये क्या होता है पहले आता है प्लस का, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, क्या है 4 कोस की क्यूब टी -3 कोस टी, ठीक है। ये माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस का हो गया, और ये क्या हो गया माइनस का। तो dy/dx इक्वल्स टू माइनस, ये किसका फॉर्मूला है कोस 3t का, और ये किसका फॉर्मूला है साइन 3t का। यहाँ ब्रैकेट में आप दोनों फॉर्मूले लिख देंगे, कोस 3t 3x क्या होता है 4 कोस की क्यूब x -3 कोस x, और साइन 3x क्या होता है 3 साइन x -4 साइन की क्यूब x, और dy/dx इक्वल्स क्या है माइनस कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट 3t। यहाँ पे आके आंसर मैच होता है। अच्छा क्वेश्चन था, अगर सिद्ध करने में आता तो यूँ करोगे, नहीं तो यहाँ पीछे जो मैंने आंसर डब्बा बनाया था वहीं छोड़ दोगे, ठीक है जी। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है कि x इक्वल्स टू a कोस t प्लस log 10x/2, 10t/2 होगा, है क्या होगा t/2, देखो t/2 है क्या, हाँ t/2, ठीक है। और y इक्वल्स क्या है a साइन t, है ना, पैरामीटर कौन है यहाँ t है, तो इसका भी x t के रिस्पेक्ट में और इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आंसर में, क्योंकि x इक्वल्स टू क्या है a कोस t प्लस log 10t/2, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा dx/dt इक्वल्स टू a पड़ा है, कोस t का क्या है -k साइन t, ठीक है, प्लस इसमें चेन रूल, पहले log का होगा, log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x की जगह क्या 10t/2 डॉट, फिर 10 का किया तो क्या होता है sec² t/2, फिर t/2 का किया तो क्या है 1/2।
तो चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। क्या है, a माइनस के साइन टी प्लस, इसको साइन अपॉन कोस में लूँगा तो क्या आ जाएगा, कोस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू, क्योंकि टेन नीचे है ना, इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वेयर टी बाई टू डॉट 1/2। चलो जी, एक कोस से एक कोस कट गया, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन क्या हुआ, कोसेक और कोस सेक। तो इसको यूँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a माइनस के साइन टी प्लस के कोसेक टी बाई टू डॉट, या इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, हाँ है ना। इसको देखो ये क्या है, हाँ ये फॉर्मूला बन गया, देखो ये फॉर्मूला बन गया, क्या है 1/2, ये देखो अपॉन में है सारी, 2 साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू, तो किसका फॉर्मूला बन गया, ये 1 साइन टी का फॉर्मूला बन गया। ये किसका बन गया, साइन टी। बीट साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। तो यहाँ थीटा बाई 2 हो, यहाँ थीटा बाई 2 हो, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा। देखो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 टी बाई 2 कोस टी बाई 2 की जगह क्या लिख देंगे, साइन टी, ये इसी फॉर्मूले से, ठीक है। चलो जी, तो a इक्वल्स टू सॉरी डी वाई ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू a, ये क्या हो गया, कोसेक टी इसको और एलसीएम लेके लिख दो ना, कोस स्क्वायर, है ना। क्या लिख सकते हैं अपन, इसको एलसीएम ले लें तो क्या, एलसीएम ले लिया, मान लो मैंने साइन टी एलसीएम लिया, तो माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस के 1, तो डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या है, कोस स्क्वायर टी अपॉन में क्या है, साइन टी, तो डी एक्स ओवर डी टी क्या आया, a कोस बटे साइन क्या हो गया, कोट, एक तो कोस टी डॉट कोट टी, ये हो सकता है ना। इसको यूँ सिंप्लीफाई जितना कर सकते हो करो भाई। देखो वापिस बता देता हूँ, कोस टी का तो माइनस साइन टी है ना, पहले लोग का किया तो 1/10 x/2, और 10x/2 का किया तो sec स्क्वायर x/2, और t/2 का किया तो 1/2 आ गया, ठीक है। इसको साइन अपॉन में, साइन अपॉन कोस में बता दो, एक कोस से एक कोस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये अब 2, ये साइन टी का बन गया, फिर एलसीएम लिया तो यार, ठीक है जी। नंबर फर्स्ट, एंड y इक्वल्स टू क्या, a साइन टी, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या है, डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स क्या है, a पड़ा है, साइन टी का क्या हुआ, कोस टी, ठीक है जी। नंबर 2, इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या आया, डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, ए कोस टी अपॉन, इसकी कितनी है, ए कोस टी कोट टी, ए कोस टी कोट टी, ठीक है, कोट टी भी है, दो एक कोस तो पड़ा है, कोस अपॉन साइन क्या हुआ, कोट, ए से ए गया, कोस से कोस गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स 1 अपॉन कोट क्या हो गया, 10t, ये है आंसर। तो ये तो आंसर मैच करने के लिए जितना सिंप्लीफाई हो सके कर दो। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है कि x इक्वल्स टू a सेक थीटा, y इक्वल्स टू b टेन थीटा। यहाँ पैरामीटर क्या है, थीटा है, तो x का भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y का भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो चूंकि x इक्वल्स टू क्या है, a सेक थीटा, इसलिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx ओवर डी थीटा इक्वल्स क्या है, a पड़ा है, सेक थीटा क्या हुआ, सेक थीटा टेन थीटा, और थीटा क्या है तो 1 लिखा नहीं, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं होता, फॉर्मूला याद आपको, सेक थीटा टेन थीटा। नंबर फर्स्ट, एंड y इक्वल्स टू b टेन थीटा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या है, डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल्स क्या है, b पड़ा है, टेन थीटा क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा, नंबर 2, और थीटा का 1, ठीक है। इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू क्या है, डी वाई ओवर डी थीटा
अपॉन dx ओवर डी थीटा। तो dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है, बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए dx ओवर डी थीटा कितना है, ए सेक थीटा टेन थीटा। ये कहाँ से आया, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ये कहीं कहीं लिख नहीं रहा मैं, तो आप देख लेना, ये यहाँ से इससे वैल्यू पुट करें तो फर्स्ट सेकंड से करें, आप लिख दीजिएगा ना। चलो एक सेक स्क्वायर से एक सेक स्क्वायर कट गया है ना, तो क्या है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू बी सेक थीटा की जगह क्या आएगा, 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा की जगह साइन थीटा बाई कोस थीटा, वो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, ये गया। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू बी अपॉन ए 1 अपॉन साइन क्या होगा, कोसेक थीटा। चलो ये आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया क्या है कि x इक्वल्स टू ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल्स टू दे दिया ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको फंक्शन दे रखे हैं और पैरामीटर क्या थीटा है, तो अपन को डी वाई ओवर डी एक्स याद करना है, ठीक है जी। तो आंसर में तरीका चल रहा है वही करेंगे, क्योंकि x इक्वल्स टू क्या है ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल्स टू ए पड़ा है, कोस थीटा का क्या आया माइनस के साइन थीटा, ठीक है जी, प्लस इसमें u इंटू वी लगेगा, u को छोड़ दिया थीटा को छोड़ दिया, साइन थीटा किया तो क्या आ गया कोस थीटा, प्लस साइन थीटा को छोड़ दिया और थीटा क्या आया तो 1। चलो जी, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया, तो डी एक्स ओवर डी थीटा कितना आया, ए थीटा कोस थीटा। नंबर फर्स्ट समझ में तो आया ना यार, ए पड़ा है साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, इसमें u इंटू वी लगा, u को छोड़ दिया थीटा को छोड़ दिया साइन थीटा का कोस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा को छोड़ दिया थीटा का 1, ठीक है जी। एंड y इक्वल्स टू क्या है, ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, यहाँ माइनस है तो ध्यान से कीजिएगा ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या आएगा डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल्स टू ए पड़ा है साइन, देखो यहाँ साइन थीटा गया तो कोस थीटा, ठीक है, ये माइनस, ठीक है। फिर इसमें u इंटू वी लगाएगा तो ब्रैकेट लगा के लगाइएगा, यहाँ u इंटू वी लगाओ तो ब्रैकेट लगा के लगाना, यहाँ माइनस का ध्यान रखना है ना। थीटा को छोड़ दिया कोस थीटा गया तो क्या है माइनस के साइन थीटा, प्लस कोस थीटा को छोड़ दिया थीटा किया तो आया 1। तो डी वाई ओवर डी थीटा इक्वल्स क्या है ए कोस थीटा, इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो निशान चेंज है, प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा से कोस थीटा गया। तो डी वाई ओवर डी थीटा कितना आया, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा नंबर 2, इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या आएगा, डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा। वैल्यू पुट कर दो, डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा, और इसकी कितनी है डी एक्स ओवर डी थीटा की ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा से ए थीटा गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया टेन थीटा। ये क्या है हमारा आंसर। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है कि यदि x इक्वल्स टू रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी और y इक्वल्स टू रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी, तो दर्शाइए कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ गया है ना, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूरा सिद्ध करके दिखाया कि अगर प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। अब ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो अपन को लाना ही पड़ेगा कि डी वाई और डी एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो करते हैं, देखो पैरामीट्रिक फॉर्म में है ये फंक्शन दोनों, एक्स भी किस पे डिपेंड कर रहा है टी पे, और वाई भी टी पे। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। तो आंसर देखो, क्योंकि x इक्वल्स टू रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी,
चलो जी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा dx ओवर dt पहले रूट का, इसमें चेन रूल लगेगा है ना, इसमें क्या लगेगा चेन रूल, पहले रूट का किया तो क्या है 1/2 रूट जो है वही ए की पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है। फिर ए की पावर एक्स, ये क्या है ए की पावर एक्स, ये इस तरह से पहले तो रूट का किया रूट एक्स का, तो क्या है 1/2 रूट एक्स, फिर ए की पावर एक्स का क्या होता है ए की पावर एक्स log ए, ठीक है। तो ए की पावर क्या है ए की पावर साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी log ए, log ए, ठीक है। फिर साइन इनवर्स टी का किया तो क्या आया 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है ना। तो चलो वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ, पहले रूट का किया तो 1/2 रूट के अंदर इसको x माना तो 1/2 रूट x, फिर x कौन है ए की पावर साइन इनवर्स है ना, फिर ए की पावर x का किया तो क्या था ए की पावर x log ए की पावर x कौन है अब साइन इनवर्स टी, तो x log ए, ठीक है। फिर साइन इनवर्स का किया तो ये आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको क्या कर दो सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। तो देखो क्या है dx ओवर dt इक्वल्स टू 1/2 पड़े, ये रूट टी ये एक बार कट जाएगा ना, तो क्या आया ऊपर अंडर रूट के अंदर ए की पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है। ये रूट टे एक बार कट जाएगा ना, आधा रूट कट जाएगा, ठीक है। डॉट log ए अपॉन में क्या है रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, नंबर फर्स्ट। चलो जी, एंड y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू क्या है रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी, चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो क्या आएगा dy ओवर dt, पहले रूट का करूँगा, पहले किसका करूँगा रूट का, तो 1/2 रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी, ठीक है। फिर ए की पावर एक्स का किया तो ए की पावर कोस इनवर्स टी log ए, ठीक है। फिर कोस इनवर्स टी का किया तो क्या आया डॉट है ये log ए डॉट माइनस √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कट जाएगा इसी तरह से जैसे ये कटा था ना, ये अंडर रूट से एक बार ये कट जाएगा, तो dy ओवर dt इक्वल्स क्या है 1/2, लाइन खींच दे रही है 1/2, ठीक है। एक बार कट गया तो क्या है रूट में, ऊपर रूट में ए की पावर कोस इनवर्स टी, ठीक है, log ए डॉट log ए है ना, और ये माइनस आगे आ गया, और अंडर रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है नंबर 2। इसी तरह इसको भी लिख दे रहे हैं ना, ये इसको पूरी लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है जी। इसलिए dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या है dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है माइनस अंडर रूट ए की पावर कोस इनवर्स टी डॉट log ए अपॉन में क्या है 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना डॉट। अब ये क्वांटिटी इसके नीचे लिखूंगा तो पलट के गुणा हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी पलट के गुणा है ना। फिर dx ओवर dt का मान यहाँ नीचे रखूंगा तो पलट के गुणा भी तो हो जाता है ना, तो दो रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन क्या है ए की पावर रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी और log ए, ये पूरी क्वांटिटी से ये कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल, log ए से log ए, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस एक रूट में ए की पावर कोस इनवर्स टी क्या है y अपॉन रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी क्या है x। ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था,
कहाँ से लिखा अपन ने ये, बाय गिवन, जो गिवन है उससे लिखा अपन। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.7 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।